गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। सो हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर 2 किंगडम मोनेरा। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। किंगडम मोनेरा के बारे में हम आगे स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे कि जो मोनेरा का उसको क्लासिफिकेशन किन किन ग्रुप में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट जो टाइम है जो टाइप है, हमने उनके टाइप्स पढ़ लिए कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। कोकस होते हैं, बेसिलस होते हैं, स्पिरिलियम होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया है उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। ओके, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है बैक्टीरिया की। ओके, जीवाणुओं के में पोषण कैसा होता है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा देख सकते हो आप यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। 3 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया और थर्ड टाइप है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक मतलब स्वयं पोषी जीवाणु। ओके, अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वो 3 टाइप के आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ टेबल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ऑटोट्रोपिक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। और हिट्रोट्रोपिक 2 टाइप के होते हैं, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। और लास्ट है हमारा सिम्बायोटिक। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोट्रोपिक मतलब क्या होता है और कीमो ऑटोट्रोपिक क्या होता है। अब ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सके। ओके, ऑटोट्रोपिक मतलब जो स्वयं पोषी खुद से ही खाना बना सके। वैसे तो हमने प्लांट में ही देखा है कि प्लांट क्या होते हैं, वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, बाकी हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रोपिक होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट तो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इससे आपको समझ में आ रहा है, इसको फोटो ऑटोट्रोपिक भी बोलते हैं। ओके, और सेकंड क्या था हमारा, कीमो ऑटोट्रोपिक। तो कीमो ऑटोट्रोपिक मतलब रसायन संश्लेषी जीवाणु। फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रोपिक मतलब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ओके, तो फोटो ऑटोट्रोपिक मतलब फोटो से समझ में आ रहा है कि फोटो मतलब प्रकाश से। और यहाँ पे आ रहा है कीमो। कीमो मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो सिंथेसिस हो रहा है उसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रोपिक। ओके, अब यहाँ पे आपके दे रखा है फोटोसिंथेसिस, जो दे रखा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर के द्वारा जो बैक्टीरिया बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड में सल्फर हाइड्राइड मिलाकर बना रहा है हमारा ग्लूकोज C6H12O6 वाटर और 12 सल्फर रिलीज कर रहा है। तो ये क्या हो रही है, हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है इन सब की। नेक्स्ट टाइप है हमारा कीमो ऑटोट्रोपिक। कीमो ऑटोट्रोपिक मतलब जो केमिकल्स, कीमो ऑटोट्रोपिक आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ molecule oxygen is obtained the energy of from ATP। ATP means एनर्जी। ATP means क्या होता है, एनर्जी। तो कीमो ऑटोट्रोपिक मतलब जो केमिकल से रिएक्शन करवाई जाती है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन से हो गया आयरन बैक्टीरिया। ओके, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये क्या हो रही है, केमिकल्स के द्वारा जो बैक्टीरियाज होती है जिनका मतलब केमिकल्स के द्वारा उनका पालन पोषण हो रहा है, मतलब ठीक है, वो क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोट्रोपिक जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है, और एक और होता है कीमो ऑटोट्रोपिक जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होता है, दिस बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, खुद का फूड नहीं बना सकते, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या हो रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं। जैसे सल्फर हमारे इन्वायरमेंट में है, H2O वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उनसे मिलकर उन्होंने क्या बना दी, हाइड्रोजन सल्फेट बना ली और एक एनर्जी भी रिलीज करी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे रिएक्शन नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, सो दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जैसे फूड, लेग पिगमेंट। ओके, इनमें डिपेंड होते हैं। यहाँ पे दे रहे क्या, पैरासाइट्स और स्पोरोफाइटिक।
पैरासाइटिक और स्पेरोफाइटिक को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं परजीवी जीवाणु और मृतोपजीवी जीवाणु। परजीवी मतलब जो जी रहे हैं। दिस आर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम देयर होस्ट। दे सिक्रेट सम एंजाइम एंड विच डिकम्पोज और किल द सेल। फर्स्ट वाले क्या रहते हैं, जो जीवित एनिमल्स फूड वगैरह ये रहते हैं, उनसे अपना एनर्जी खाना वगैरह बनाते हैं। ओके, किल सेल करते हैं। ओके, अपने अपनी बॉडी में होता है एक नॉन नॉन पैथोजेनिक सेल होती है। ओके, जो ह्यूमंस की मनुष्य के आंत होती है, आंत वगैरह उनमें पाई जाती है, उसको बोलते हैं ई कोलाई। ओके, उसमें भी पाया जाता है बैक्टीरिया। ओके, और एक और होता है पैथोजिनेसिस भी पैथोजिनेटिक होता है। ये जीवाणु अपने पोषण पर अपने दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है पैरासाइटिक, मतलब कोई जीवित है जानवर, उनसे अपना भोजन बनाना। और सेप्रोफाइटिक मतलब जो कुछ ऐसे जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ है, कुछ मरे हुए जीव जंतु है, उनसे अपना भोजन ग्रहण करना, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। लास्ट है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती है सम बैक्टीरिया लिव्स इन एसोसिएटेड विथ अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट बेनिफिट टू ईच अदर। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी जीवाणु। ओके, ये कुछ ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्या करते हैं, अन्य मतलब कुछ एनिमल्स वगैरह के साथ में क्या करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं कि जो क्या होता है, उनको बैक्टीरिया को भी बेनिफिट मिले और जो ऑर्गेनिज्म से वो बेनिफिट ले रहे हैं उनको भी क्या हो बेनिफिट मिले, एक रिलेशनशिप बना लेते हैं उनसे। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनस, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ में ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं उनमें। ये जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और नाइट्रोजन से क्या करते हैं, अपना पोषण भी कर लेते हैं। ओके, ये इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ आपके ना स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया के सेल के क्या है स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं कि जो बैक्टीरिया एक कोशिकीय सेल की होती है, तो उस सेल के स्ट्रक्चर्स दे रखे हुए हैं, उसको हम शॉर्टली पढ़ लेते हैं, यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जीवाणु कोशिका की संरचना, फर्स्ट होता है कैप्सूल। ओके, कैप्सूल मतलब जो आपको आउटर पार्ट दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक बॉर्डर, ये सबसे बाहर वाली उसको बोलते हैं कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट है सेल वॉल, ये जो बीच का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल जो हमारे ऊपर की है उसके अंदर जो मांस रहता है उसको सेल वॉल कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और फिर होती है हमारी कैप्सूल, ये दिख रहा है कैप्सूल जैसा। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, और सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा रहता है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक डॉट बना रखा है, मतलब इसके अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। और ये कलरलेस होते हैं, व्हाइट व्हाइट, जैसे कि हमारा वाटर होता है। और एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड या केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये देख सकते हो आपको न्यूक्लियट, ये जो डैश डैश धागे रुमा स्ट्रक्चर से उसको क्या बोला है, न्यूक्लियड। इसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं बनता है। हमने देखा था ये कैसा होता है, प्रोक्योरिटिक होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस नहीं दिख रहा पॉइंट बना के एकदम, लेकिन ये न्यूक्लियोइड होता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड है वो हमारा, अब जो ये हमने देखा था कि जो भी हमारे साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा यहाँ पे डीएनए वगैरह बहुत सारी चीज, आरएनए वगैरह, ये सब क्या करते हैं, डीएनए वगैरह मिक्स रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ओके, नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला मीन्स क्या होता है, फ्लैजिला आप दिख रहे हैं आपको, फ्लैजिला ये जो आउटर ये छोटे छोटे से हेयर्स जैसे होते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, जिनकी लंबाई दे रखी है 20 म्यू मीटर। ओके,
ओके, इसकी वेट मतलब कितने चौड़े होते हैं, 50 to 20 नैनोमीटर तक। ओके, इसकी बेसल बॉडी होती है, झिल्ली जैसे दिखते हैं। ओके, लास्ट है हमारा पीली एंड फिम फिम फिम्ब्रिया। ओके, अब ये भी क्या होता है, पीली मीन्स ये भी आउटर ही सरफेस पे पाया जाता है। कुछ ये कैसा होता है, रोम रोम से एकदम थोड़े थोड़े से पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पीली। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा सेल का स्ट्रक्चर आए तब बैक्टीरिया के सेल को स्ट्रक्चर में हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या 2 या 3 नंबर में आ सकता है स्ट्रक्चर बनाने को। ओके, इनको थोड़ा सा उन्होंने मतलब ज्यादा डिटेल में बताया है कि जैसे कि हमने क्या देखा था, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इसके अंदर डीएनए होता है। ओके, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है, सेल वॉल हो गई। ठीक है, ये राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर 70s। ओके, ये प्लाज्मिड हो गया, हमने देखा कि प्लाज्मिड क्या होता है, फ्लैजिला हमको दिख ही रहे हैं। ये कैप्सूल हो गया, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये हमारा थोड़ा सा ही पार्ट है कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। वैसे तो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का वो 3 टाइप्स में बोल सकते हैं। वर्धी प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक प्रजनन मतलब ये क्या होता है हमारे अंदर ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फर्स्ट तो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब क्या था, वर्धी प्रजनन। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, एम्ब्रियो और वो सब बनते ही नहीं है। ओके, वो कैसे होएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बाय बडिंग बाय बाइनरी फ्यूजन। और ओके, बाइनरी फ्यूजन मीन्स ये आपको डायग्राम दिख रहा है, 1 से 2 में कन्वर्ट होना, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली कैसा होता है, बाइनरी फ्यूजन ही होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे बाय एंडोस्पर्म, हमने एमीबा, ये पैरामीशियम, इन सब के बारे में देखा, तो ये क्या होते हैं, एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं, न्यूक्लियोइड बना लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कैसे होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे मदर सेल है सेम डॉटर सेल भी वैसी ही होती है रिप्रोडक्शन के बाद में भी। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे दादा, हमारे पापा और हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखते हैं जीन्स में, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ही फादर है वैसे ही बेबी है, वैसे ही ग्रैंडफादर है। ओके, सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि एक जीन्स से ही वैसे के वैसे जीन्स सेकेंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एज इट इज फॉर्म होते जाते हैं सिंपली फॉर्म में। और ये क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, बैक्टीरिया एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। बट एक रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, इनमें जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स क्या होते हैं एक से दूसरे में फॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि ब्लू पेन है और एक रेड पेन है, दोनों को अगर मेरे को ट्रांसफर करना होता है, मैं खोल के इसको ट्रांसफर कर सकती हूँ। इंक होते हैं, मार्कर होते हैं, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को बाय कॉन्जुगेट कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेट करना। जैसे ये 2 सेल है, एफ पॉजिटिव सेल है और एफ नेगेटिव सेल है। अब हमको एफ पॉजिटिव सेल से नेगेटिव सेल्स में ये एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर करने, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ट्यूब के द्वारा। ये ट्यूब 2 अलग अलग बैक्टीरिया है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, तो ये ट्यूब के द्वारा यहाँ से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्या हो सकते हैं, दोनों ही सेल एफ पॉजिटिव हो सकती है। ओके, एक डोनर होता है और एक होता है रिसिप्टर सेल होता है। ये डोनेट करने वाला डोनर हो गया और रिसिप्ट करने वाला रिसिप्टर हो गया। ऐसे ही बाय ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने यहाँ बैक्टीरिया देखे थे, उनको हम इंजेक्शन द्वारा किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करता है, उनके रिजल्ट देखना, इंजेक्ट करना। ओके, ये क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कहते, इनको बोलते हैं जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन्स एक से दूसरे में डालना, तो उसमें क्या फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर, ये क्या है, रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मेनली होते हैं असेक्सुअल जो बाइनरी फ्यूजन एक से दो में कन्वर्ट करते हैं, और एक होता है वेजिटेटिव जो बर्डिंग द्वारा ओके उनके द्वारा फॉर्म होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है क्योंकि इनमें गैमिट्स वगैरह नहीं बनते हैं। इनमें नॉर्मली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न होके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आनुवंशिक पुनर्योजन। ओके, ये इसको हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है।